₹500 लेकर मुंबई आने वाला लड़का मौत के वक्त 75,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया, जैसे कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल गेट्स के सबसे पसंदीदा कोएस में से एक है, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। आज मैं एक भारतीय बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और बॉम्बे में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की थी। मुझे उम्मीद है कि आप उनकी यात्रा को जानकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1966 में पॉलिएस्टर फर्म के रूप में हुई थी। 1973 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया। बाद में कंपनी ने पेट्रोलियम और वित्तीय सेवा में प्रवेश किया। उनकी मृत्यु के बाद कंपनी का नेतृत्व उनके दो बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी कर रहे थे। धीरूभाई अंबानी हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी के पुत्र थे। उनके पिता गांव के एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी ने कोकिला से शादी की और उनके चार बच्चे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्ताराज सालगांवकर थे। उनकी योग्यता जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ 10वीं पास की थी। हाई स्कूल पूरा करने के बाद वह एक छोटा सा काम कर रहा था। आज तक के मुताबिक उनकी शुरुआती सैलरी ₹300 थी। हालांकि अतिरिक्त प्रयास और समय देकर वह एक बिजनेस टाइकून बन गया। जब वह 17 साल का हुआ तो वह यमन चला गया, जहां उसका भाई रमणीकलाल काम कर रहा था। यमन में धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे। बाद में वह कंपनी में फिलिंग मैनेजर बन गए। उन्होंने कुछ समय यमन में काम किया। कुछ वर्षों के बाद वे भारत लौट आए। यमन में रहते हुए उनका सपना बिजनेसमैन बनने का था। उनके बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट का अंदाजा उनके जीवन में इन घटना से लगाया जा सकता है। जब धीरूभाई अंबानी उस पेट्रोल पंप पर ₹300 पार महीना के हिसाब से काम करते थे, तब उस पंप में काम करने वाले कर्मचारी को चाय 25 पैसे पार कप मिलते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी वह चाय न पी के दूसरे एक बारा रेस्टोरेंट में ₹1 के चाय पीने जाता था। वह सिर्फ इसलिए करता था ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़ा बिजनेसमैन से मिल सके, बातें कर सके और बिजनेस को उनसे समझ सके। 1958 में धीरूभाई अंबानी भारत लौट आए। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल के साथ एक कपड़ा व्यवसाय मार्जिन शुरू किया। मार्जिन यमन में मसाले और रेयान जैसे सामानों का निर्यात करता था और पॉलिएस्टर का आयात करता था। धीरूभाई अंबानी को मस्जिद बंदर में नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर पहला कार्यालय स्थापित किया गया था। कार्यालय क्षेत्र 33 मीटर वर्ग था। 350 वर्ग फुट के क्षेत्र में अंबानी ने 3 कुर्सियां, एक टेलीफोन और एक मेज जैसी बहुत कम और महत्वपूर्ण चीजें रखी थी। उस दौरान धीरूभाई अंबानी और उनके परिवार के सदस्य 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे थे। इस बिजनेस में अंबानी कामयाब हो गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 1956 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल के साझेदारी समाप्त हो गई। ये माना जाता था कि व्यवसाय चलाने के लिए दोनों का दृष्टिकोण अलग था, इसलिए उनकी साझेदारी बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पाई। अंबानी को मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान था। उन्हें जोखिम लेने वाले के रूप में भी जाना जाता था और उनका मानना था कि आय बढ़ाने के लिए इन्वेंट्री बनाने में। लेकिन इतना रिस्क लेते देखकर उनके भाई उनके साथ साझेदारी छोड़ दिया। धीरूभाई अंबानी के लिए शारीरिक समस्याएं भी सफलता में बाधा नहीं बन सकी। 1986 में पैरालिसिस के बाद वे वह नहीं रुके। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक काम करूंगा। सरकारी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं जैसी सैकड़ों समस्याओं के बाद भी वह प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल देता था। 2002 में स्ट्रोक के कारण उसके मौत हो गए। अगर आप भी इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, अगर इंस्पायर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इंस्पायर होने की मौका मिले।